खबर प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जहां वकील इन दिनों नाराज चल रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी है। केंद्र इस बाबत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ट्रांसफर प्रभावी हो जाएगा। उधर कॉलेजियम की इस सिफारिश के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से यानी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। पदाधिकारियों का कहना है कि इस ट्रांसफर का निर्णय वापस लेने तक इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। जी हां, सोमवार को प्रयागराज में देर शाम एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के घर पर पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर से कथित तौर पर कैश मिलने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मामले की जांच सीबीआई और ईडी से भी करवाई जाए और जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा को कहीं भी ट्रांसफर न किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश करे। ये भी मांग उठी है कि जजों के परिवार और रिश्तेदारों से जितने जज हैं, इनका तबादला दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर टोटल 11 प्रस्ताव पास हुए। आप कहें तो मैं समरी बता दूं। पहला है कि उनका किसी भी तरह से ट्रांसफर दिल्ली के बाहर हम अपोज करते हैं। दिल्ली में उनको रख के जो करना है करें। दूसरा है, सीजीआई साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि तुरंत सीबीआई को परमिट करें, ईडी और सीबीआई को, कि वो एफआईआर दर्ज करें और नॉर्मल प्रोसीजर में उनकी क्रिमिनल कंडक्ट का इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो प्रायर परमिशन पहले से ले लें। थर्ड, government CBI should immediately recommend the proposal to the government to initiate impeachment proceeding against Justice Yashwant Verma. President of India and Government of India are requested to take suitable steps so that process may be concluded as early as possible. Third one is that appointment through collegium system is not transparent. Faith of common public is affected. Only few persons are considered who are either from the lawyers, eminent lawyers family, eminent judges family, from the judges family and close to them. Only these persons are being considered for appointment as judge. We are opposing this system. Common man is not given any opportunity despite the fact that he is eligible and competent. So collegium system जो है उसका रिविजिट करें और उसे चेंज करने का प्रयास करें, जिससे कि सभी इफेक्टिव लोगों को, जो एलिजिबल और कॉम्पिटेंट और इंटीग्रेटेड लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनको मौका मिल सके। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को तुरंत प्रभाव से सभी न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बदली हुई परिस्थिति के कारण आपातकालीन बैठक में हुए निर्णय के क्रम में मंगलवार से अग्रिम सूचना तक सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। गौरतलब है कि सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है। वकीलों ने कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिवक्ता पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कार कर रहे हैं। बार एसोसिएशन की तरफ से हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर टेंट भी लगा दिया गया है। हाई कोर्ट के बार पदाधिकारियों का कहना है कि जस्टिस वर्मा को वो यहाँ कतई कार्यभार नहीं ग्रहण करने देंगे। पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहने के अलावा सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की है। अब शॉर्ट में आप जान लीजिए, एक तो पहला तो यही है कि वी हैव डिसाइडेड टू अपोज हिज ट्रांसफर टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। वी हैव रिक्वेस्टेड चीफ जस्टिस से, यही रिक्वेस्ट है कि उनको यहाँ ट्रांसफर न किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट ए डंपिंग ग्राउंड। उसके बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है, दूसरा रिजोल्यूशन है कि परमिट करें सीबीआई और ईडी को कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, और जैसे एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट, एक राजनेता का ट्रायल होता है, वैसे ही इनका ट्रायल होना चाहिए। हाँ, ये हम लोगों ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो इन्हें कस्टडी में भी लिया जाए, लेकिन विद प्रायर परमिशन ऑफ सीबीआई। ये है। इन हाउस इंक्वायरी को वी हैव रिजेक्टेड, इन हाउस इंक्वायरी को रिजेक्ट कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं।
उनका सारा एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि आज उस स्टोर में क्या हुआ मुझे पता नहीं था, तो कल को उस स्टोर में कोई आतंकवादी गति होगी तो ये भी तो नहीं पता होगा उन्हें। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल आदमी को, इररिस्पॉन्सिबल आदमी को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है, क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या वो जज होने लायक है? क्या कंटिन्यूएंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा इन हिज ऑफिस आफ्टर such kind of incident, whether permissible in law, whether it will not shake the confidence of people at large in India. इसके अलावा अंकल जज सिंड्रोम का एक मामला उठा है, हालांकि ये आज प्रपोजल में नहीं था, लेकिन लोगों की काफी स्पेसिफिक डिमांड थी, तो इस पर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने वोट किया, इसको पास किया है कि अंकल जज सिंड्रोम के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। जिनके परिवार वाले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनका यहाँ से जांच किया। यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।